तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। ठीक है, सो विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा क्योंकि मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपका यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसको लेकर के आया हूं। एंड डिस्कस करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपको होना चाहिए दैट इज एनालाइज योर सिलेबस। तो आपका यूजीसी नेट में जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा यूजीसी नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट स्टेप का आपका ये होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करो। आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट से आपका कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड उस यूनिट्स में से कौन से यूनिट आपका प्लस पॉइंट है, कहां पे आपका स्ट्रेंथ है, कहां पे आपका वीकनेस है, किसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस डालना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको कहां पे मिलेगा, ये सब जब आपके पास सिलेबस होगा तो तभी आप उसको एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले सिलेबस का एक प्रिंट निकालो, आपके पास रखो एंड उसको देखने की कोशिश करो कि क्या क्या यूनिट है एंड मुझे कौन से यूनिट बहुत आसानी से मैं इसको कवर कर सकता हूं एंड कहां पे मुझे ज्यादा फोकस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्ट्रैटेजी या फिर पहला स्टेप आपका होना चाहिए अगर आप यहां पे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे दैट विल बी योर क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मान लो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट में यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से करते क्या है कि उन्होंने मास्टर्स कर लिया है, उनको कॉन्सेप्ट पता है बट स्टिल उनका कॉन्सेप्ट इतना नहीं पता है यूजीसी नेट में जिस डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो बुक्स मिलते हैं मार्केट में उसको उठा के लाते हैं एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं विदाउट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करोगे तो आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं लेकिन बहुत कम रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट जानना पहले जरूरी है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप जाते हो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो वहां पे तो आपने कुछ क्वेश्चन को रट लिया, फिर देख लिया कि इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा, लेकिन एग्जाम में तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसके हिसाब से कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो पहले आप सिलेबस देखो, ठीक है, देन आप करोगे क्या, देन आपके जैसे मैंने बोला कि क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा यूनिट आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा यूनिट आपका वीक है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। तो पहले आप कंटेंट के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है इसको पहले क्लियर करो। देन आप अगर यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर से या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको अगर आप करोगे तो आपका बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि शुरू से ही वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस डाल देते हैं। नहीं, क्वेश्चन तो आप करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, पहले आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। जितने सारे यूनिट्स है, अगर आप देखोगे यूजीसी नेट का जो पेपर आता है, ठीक है, एक यूनिट मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई भी यूनिट है, ठीक है, तो उस यूनिट में आपका भी ऐसा पोर्शंस होगा जहां से आपका इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मान लो 3-4 साल में एक क्वेश्चन आता है, 3-4 साल में 2 क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप उस सेक्शन को स्किप कर भी सकते हो। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसा होंगे या फिर कुछ पोर्शंस ऐसा होगा जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सेक्शन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उसको पहले क्लियर करना है। ठीक है, तो पहले आप करोगे क्या, पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे किसके रिगार्डिंग, आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, देन थर्ड क्या होगा, दैट इज मेक यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आपको अगर सिलेबस मिल गया, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट पेपर में आपके कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन यूनिट्स के अंदर कौन से यूनिट आपका स्ट्रेंथ है, कौन से यूनिट में आपको ज्यादा फोकस डालना है, तो उसके हिसाब से आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, आपको पता होगा यूजीसी नेट एग्जाम आपका एक साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक आपका जून में होता है और एक आपका दिसंबर में होता है। उसका जो एक नॉर्मल जो साइकिल रहता है ऐसा ही होता है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस उसका साइकिल चेंज हो गया है अभी कुछ 1-2 साल में। लेकिन इसका अगर एक नॉर्मल साइकिल देखोगे वो 6 मंथ में एक बार होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके पास 6 महीने हैं। तो आप करोगे क्या, उस 6 महीने को, उस 6 मंथ्स को कैसे पूरा फुल्ली यूटिलाइज करना है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसीलिए
आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास जितने यूनिट्स है, आपके जो भी सब्जेक्ट पेपर है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। मान लो कुछ यूनिट्स जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप वहां से थोड़ा सा रिविजन करके आप वहां पे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसा होगा जो कि आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है, दैट मींस आपको पता है वो यूनिट, लेकिन आपका एक्सपर्टीज उस यूनिट में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग से उसको पूरा थॉरोली उस पर्टिकुलर यूनिट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके पास जितने भी ड्यूरेशन है, तो इस 6 मंथ में से आप 4 मंथ, ठीक है, एटलीस्ट 4 मंथ आपके स्टडी के लिए डाल दो, एंड लास्ट 2 मंथ आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी डाल दे सकते हो। तो ऐसे ही एक आपके हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगता है, आपका जैसे भी आपका मतलब स्टडी का जो एक व्यू रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको डिवाइड कर सकते हो कि मैं पढ़ाई के लिए, मेरा कॉन्सेप्ट के लिए 4 महीने यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ, एंड बाकी जो 2 महीने हैं या फिर लास्ट 1 to 2 मंथ जो होता है उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करूंगा, या फिर मॉक टेस्ट जो होता है उसको दूंगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसीलिए आपको जो थर्डली आपका यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका यूजीसी नेट एग्जाम की तरफ। तो नेक्स्ट है दैट इज एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपने क्या आपने यूनिट वाइज प्लानिंग यहाँ पे कर दिया, ठीक है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए था वो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। देन आप प्रोसीड करो किसके रिगार्डिंग, आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक योर यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप एनालिसिस करोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि मान लो आपका यूनिट 1, ठीक है, इस यूनिट 1 के अंदर भी बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, एंड अगर आप एनालिसिस करोगे इसमें जितने भी सब यूनिट्स होंगे उनमें से कोई सेक्शन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जिसमें 1-2 साल में, 1-2 टर्म में या फिर 3 टर्म में एक बार एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। तो इसको आप एनालिसिस करके जान सकते हो कि कहां से मेरा क्वेश्चंस आता है फ्रीक्वेंटली, कहां से मेरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उसके हिसाब से आप चाहो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आपको कोई चीज हार्ड लगता है, ठीक है, मान लो ऐसे भी बहुत सारी चीज होते हैं जहां पे 1-2 क्वेश्चन से आता है या फिर नहीं आता है, लेकिन वो बहुत टफ होते हैं, ठीक है, तो आप उसको चूज करके यहाँ पे उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन वो आप कैसे पता चलेगा, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से नहीं पूछा गया है, तभी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स भी रिपीट हो जाता है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, एंड कोई बार उसका सिर्फ डाटा को चेंज करके वहां पे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो एक ट्रेंड है उसको आप एनालिसिस करने की कोशिश करो। तो इसीलिए सारे के एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स का जो पेपर होता है उसको डाउनलोड करो, ठीक है, जो कि आपको यूजीसी नेट का वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर उसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड करो, ठीक है, एंड पूरा पेपर को एनालिसिस करो। दैट मींस लास्ट 10 इयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता चल जाएगा कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं, ठीक है, एंड उनका जो पूरा थीम होता है क्वेश्चन का वो आपको पूरा एक माइंड मैप आपका बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका जो प्रिपरेशन है आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया आपका टिप नंबर 4, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपका आएगा मॉक टेस्ट की बारी। मॉक टेस्ट क्या होता है आपको पता होगा, जिनको पता नहीं मैं बता देता हूं। मॉक टेस्ट ऐसा होता है जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है, जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1, ठीक है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड एक होता है आपका पेपर 2 जिसमें आपका 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका रियल एग्जाम में जैसे आता है 50 एंड 100, एंड इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटा रहता है, ठीक है, 3 आवर्स आपके लिए रहता है। तो ये जो आपका एक एनवायरनमेंट है, ये जो आपका एक सेटअप है, मॉक टेस्ट में आपको पूरा एग्जैक्ट सेटअप मिल जाएगा। वैसे ही आपको ऑनलाइन में बैठ करके एग्जाम देना पड़ता है मॉक टेस्ट में, वैसे ही यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसका यूआई जैसा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो होते हैं, कौन से क्वेश्चन आपने विजिट किया है, कौन से क्वेश्चन विजिट नहीं किया है, कौन सा आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो ये जो एक एग्जाम का पूरा सेटअप है, तो आप उसका फील ले सकते हो बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या है आपका, आपको एक्चुअल एग्जाम में इतना ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं होगा। आपको पूरा पता होगा कि इसका यूआई कैसा है, कैसे हमें आगे आगे प्रोसीड करना है, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एंड उसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप
यूजीसी नेट एग्जाम क्या, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड टाइम के हिसाब से देखेंगे तो टोटल आपके पास कितना, टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है एंड आपके पास टोटल 180 मिनट्स है। तो एक क्वेश्चन के पास 2 मिनट से भी ज्यादा, सॉरी 2 मिनट से भी कम टाइम है, ठीक है, एक या फिर उससे जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पे टाइम है। तो इसीलिए आपको इस 180 मिनट को बहुत ही वाइजली यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना प्रैक्टिस करोगे, टोटल 150 क्वेश्चन को आप कैसे विद इन 180 मिनट्स उसको विजिट करते हो, ठीक है। ये भी आपको जानना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को अगर मुझे नहीं आता है उसको स्किप करना है, बाद में उसको देखना है, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटीज होता है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। एंड कोई भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, या फिर उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालते हैं जो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपका प्रैक्टिस और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट इज योर रिवाइज योर टॉपिक। तो डेफिनेटली अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो हमारा ह्यूमन ब्रेन या फिर स्टूडेंट का ब्रेन ऐसे ही होता है, कुछ दिन के बाद अगर उसको हमने रिवाइज नहीं किया हमारा ब्रेन से वो धीरे धीरे गायब होना लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 6 मंथ की आपके पास एक टाइम स्लॉट है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट 4 मंथ के लिए यहाँ पे टाइम दिया था, फिर फर्स्ट 3 मंथ के लिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का जो स्ट्रैटेजी होगा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया था, तो जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके अंदर में क्या होगा कि आपने शुरू के मंथ में, मंथ 1 में या फिर मंथ 2 में जो भी कॉन्सेप्ट देखा था, तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका दिमाग से डिसअपियर होना लगेगा। तो इसीलिए आपको फिर से, क्योंकि देखो एक बार आपने एक कॉन्सेप्ट को देखा है तो रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए आप एटलीस्ट 10-15 दिन में, मान लो अगर आपके पास 10 यूनिट्स है पेपर 2 में, मैक्सिमम आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें 10 यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ पे 10 यूनिट्स को अगर आप एक यूनिट को 2 दिन भी दोगे तो उसके हिसाब से 15 से 20 दिन के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट या फिर पूरा जो पेपर होता है आपका वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से सेम फॉर द पेपर 1-2, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 को भी स्किप मत करना, क्योंकि पेपर 1 इज एज इंपॉर्टेंट एज योर पेपर 2, ठीक है। तो इसलिए दोनों पेपर को, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों को फिर से एक बार एक 15-20 दिन का टाइम देके उसको रिवाइज करो, एंड उसके साथ साथ आपका जो भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसको भी आप कंटिन्यू करो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स था। दैट इज फर्स्ट, आपको सिलेबस को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसमें से एनालिसिस करो कि कहाँ कौन से यूनिट मेरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट नहीं है, दैट मींस कहाँ मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है, किसको मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से यूनिट वाइज आपका एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। देन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन आप आओ किसके पास, आपका मॉक टेस्ट के पास। ये एक एक स्टेप है। आप डायरेक्टली अगर मॉक टेस्ट देने बैठ जाओगे तो वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्डली 10 to 15% आप क्वेश्चन का आंसर दोगे एंड आप स्टार्टिंग से ही डीमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं, यहाँ पे बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, मैं इसको क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के पास मत जाओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन आप क्वेश्चन के पास जाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चलो। एंड लास्ट स्टेप दैट इज योर डू नॉट पैनिक एंड कैन डू एटीट्यूड रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन का भी जरूरत होता है, क्योंकि डेफिनेटली यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है थोड़ा हार्ड लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही एक मैनर फॉलो करके आगे प्रोसीड करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करोगे, तो यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे घबरा जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, इसको हम क्रैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्रैक कर सकते? क्योंकि हर साल जो भी एग्जाम्स होते हैं बहुत लाखों बच्चे इसको अपियर करते हैं एंड आप उसको क्रैक भी करते हैं, ठीक है। तो आप क्यों नहीं क्रैक कर सकते? तो इसीलिए हाँ, मैं इसको कर सकता हूं एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप, मैं जो भी यहाँ पे स्टेप्स आपको बताया या फिर जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताया, इसको अगर आप फॉलो करके आगे प्रोसीड करोगे, सो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर क्रैक सम पॉइंट्स टू क्रैक योर यूजीसी नेट एग्जाम बोल सकते हो आप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।